नमस्कार साथियों, आपके साथ में आयुषी। सबसे पहले आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि इस बार सरकार ने कहां पर क्या नियम रखे हैं। तो वहीं आपको जानकारी होगी कि फागुन के महीने में फाग उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो वहीं कई शहरों से होली की खूबसूरत तस्वीरें आना शुरू भी हो चुकी है। चाहे प्रदेश के पुष्कर की ही आप बात कर लीजिए, तीर्थराज पुष्कर में होली का उत्सव मनना शुरू हो चुका है। विदेशी पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। होली बड़े ही धूमधाम के साथ वो वहां पर मना रहे हैं। पर इस बार क्या कुछ खास है, कौन से क्षेत्रों में विभाग ने, प्रशासन ने क्या तैयारियां की है होली को देखते हुए, वो अब हम आपको बताते हैं। तो होली को लेकर के आपको जानकारी है कि पुष्कर में इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है। इस वजह से वहाँ पर तमाम इंतजामात किए गए हैं ताकि जो विदेशी पर्यटक वहाँ पर होली मनाने के लिए आते हैं वो सुविधा के साथ वहाँ पर होली का ये उत्सव, ये त्यौहार मना पाए और होली के रंगों के साथ खूबसूरत रंग बिरंगी यादें अपने साथ लेकर जाएं। पर इस बार अगर आप राजधानी जयपुर की बात करें तो वहाँ से भी आज खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। वहाँ पर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में हमने देखा कितनी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आई है। वहाँ पर सभी लोग पूरे उत्साह के साथ गोविंद देव जी मंदिर में फाग के रंग में रंगे हुए नजर आए। तो चलिए अब आपको आगे की कुछ और जानकारी बताते हैं। कोटा में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो कोटा में पुलिस ने जारी की है कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन। वहाँ पर काफ़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट रहते हैं, यही वजह है कि कोटा को कोचिंग सिटी भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रमुख तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें क्या कुछ नियम है वो अब आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स और संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत कहा गया है कि डीजे साउंड नहीं लगाया जाएगा, शराब पार्टी नहीं होगी, सभी तरह के नशे पर पूरी तरह से कोटा में बैन रहेगा। कोई भी स्टूडेंट नशा करता पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल, पीजी, मेस, रेस्टोरेंट संचालक की रहेगी। हॉस्टल, पीजी, मेस, रेस्टोरेंट की छत पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत पर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। रासायनिक रंगों का प्रयोग भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। हॉस्टल, पीजी, मेस, रेस्टोरेंट संचालक होलिका दहन और धुलंडी पर खुद उपस्थित रहकर स्टूडेंट्स की निगरानी करेंगे। गाइडलाइन तोड़ने पर संबंधित के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पुलिस को सूचना देनी होगी। तो ये तमाम कोटा से जुड़ी है अहम जानकारी, जहां पर कोशिश और कवायद यही है कि जितने भी विद्यार्थी वहां पर हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होली का ये पावन त्यौहार मनाया जाए। तो वहीं पुष्कर की जानकारी हमने आपको दे दी है। और अब आपको बता दें कि होली के इस त्यौहार के मद्देनजर जोधपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात विंग ने होली और धुलंडी के पर्व के दौरान तो वही जोधपुर की अगर हम बात करें तो जोधपुर में भी नियम सख्त रहने वाले हैं। धुलंडी के मौके पर और होलिका दहन के मौके पर अगर कोई यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता है तो उस पर भी पुलिस विभाग सख्त एक्शन लेगा और सख्ती बरतने को लेकर के खासतौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 13 व 14 मार्च को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी यातायात मुख्यालय अमित जैन के अनुसार शहर में होली के पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम रहे और आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर के खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो ये तमाम अहम और महत्वपूर्ण जानकारी पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई। अगर आप जोधपुर से हैं, पुष्कर से हैं, आप जयपुर से हैं, तो ये तमाम होली के रंग हैं जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस बार और रोशन रहने वाले हैं। साथ ही ये भी जानकारी आपको बताई कि कौन कौन से शहर में इस बार क्या कुछ नया है, क्या कुछ अहम व्यवस्थाएं हैं। और अगर आप बाड़मेर में रहते हैं तो आपसे द खटक की अपील है कि आप ये होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि आपके इस हर्षोल्लास में कोई और किसी दिक्कत का सामना ना करे, यानी कि आपको रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करना है। ये सबसे बड़ी कोशिश आप कीजिए और यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे, इसका भी हमें खास तौर पर ख्याल रखना है। बस हाँ, यही कोशिश करनी है कि होली का ये त्यौहार हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, अपने लिए, सबके लिए ढेरों खुशियाँ लाए। द खटक की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।